डलेगी दो 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 तीन तीन दिन के डिस्टेंस से। ठीक है सर, डाल। ठीक है, ओके बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा बना रहा, बस तू वेट करो, मैं कर रहा काम। ओके ओके सर। है नहीं लोड क्या ज्यादा। चलिए भाई, डिफॉल्ट पढ़ाना है मुझे, है ना। यूजेस होता है बेटा कि मान के चलो तुम कोई एंट्री ऐड कर रहे हो ना, तो फ्रॉड एंट्री ऐड नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कस्टमर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। जो जिस कस्टमर पे हमने एंट्री ऐड कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, देगा ही नहीं। तो ये बैरियर है ना, ये कांस्टेंट कर दिया ना भाई अपने आप ही उसने, कि वो एंट्री फॉरन की लगाने के बाद मेरे डेटा में ये सेट हो गया। तुम बैठो या ना बैठो, तुम चेक करो ना करो, तुम अगर ऐसे कस्टमर की आईडी डालोगे जो कस्टमर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो अपने आप ही रोक देगा। तुम नहीं देख के कहोगे कि ये तो आईडी नहीं थी, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं। फिर ये काम हम फॉरन की से कर रहे थे ना, आपको मेरी बात ठीक है। तुम ऐसी एंट्री कर रहे हो जो ट्रेनर यहाँ है ही नहीं, तो जब ट्रेनर यहाँ है ही नहीं तो तुम तो फ्रॉड स्टूडेंट हुए ना, जिसे तुम्हें डेटा ही नहीं पता। समझिए मेरी बात। चलिए, अब तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या वो बात ये थी कि ये बात ये थी कि माई एसक्यूएल के अंदर, एक बात सुन लीजिए, ये बात वो थी कि माई एसक्यूएल के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। देखो पीछे, मैंने आपसे बोला था कि माई एसक्यूएल के अंदर टेबल के सेल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नल नल होती है सर। हाँ मैंने बताया था आपको। ये एक टेबल है और ये एक सेल है। अगर मैं इसमें वैल्यू ना दूं, खुद से वैल्यू डालू ना, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू टेबल की माई एसक्यूएल में नल होती है। ये तो आप बिल्कुल श्योर करके चलना, नल बाय डिफॉल्ट। सर आपने करके नहीं दिखाई, बता तो रहे जब से। अगर मैं किसी सेल की वैल्यू छोड़ना चाहूं तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे लेगा, ये और करके दिखा दीजिए आप एक बार, है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं कि टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते वक्त मैं किसी सेल की वैल्यू छोड़ दूं तो उसमें क्या लेगा बाय डिफॉल्ट, क्या लेगा बता, नल देगा। सर प्रैक्टिकल थोड़ा सा, चलो देखो आप, माई एसक्यूएल ओपन करा, बच्चे आओ जाएंगे। देखिए, हे भाई साहब, सर पासवर्ड डालते ही बंद हो रहा है एसक्यूएल। वो पासवर्ड गलत डाल ले बेटा, सही से डालो। मेरा भी देखो, मैं पासवर्ड गलत डालू, देखो हाँ। ये देखो भाग जाता है। वो डिनाइड भी लिख के पासवर्ड नहीं आ रहा ना, लेकिन है, डिनाइड भी लिख के नहीं आ रहा है। नहीं डिनाई नहीं आता इसमें, पासवर्ड गलत डाल रहे होंगे आप, सही से डालो। कैपिटल स्मॉल का फर्क आ रहा होगा, बी केयरफुल। देखिए, मैं आज आपको पहले तो ये समझा दूं कि किसी टेबल में कोई भी कॉलम की वैल्यू छोड़ने पर या किसी सेल की वैल्यू छोड़ने पर बाय डिफॉल्ट क्या डालता है, नल डालता है बेटा, ठीक है। पहले यूज क्या डेटाबेस बनाया था मैंने, क्या थी, नहीं मोदी था, चलो कोई नहीं, टेबल का नाम 100 टेबल्स
बहुत सारी टेबल थी यार। प्रोडक्ट और कस्टमर था तो मेरी टेबल थी मौज है, चलो ये ले लो, कोई बात नहीं, तो एक ही बात है। ये अब मैं इसमें एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर रहा हूं, पता है ना इंसर्ट करना, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये तो पता है ना आपको। इंसर्ट इनटू मौज वैल्यूज। अब थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना मेरी बात, में क्या कहने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा जागरूक सा होना। सबसे पहले क्या कॉलम है उसमें, दे दी आईडी, फिर क्या है नेम, दे दिया नेम, फिर ईमेल, दे दी ईमेल। अच्छा मैं ये देखना चाहता हूं इस पे भी मैंने कोई कांस्टेंट तो नहीं लगा रखा। अब जैसे मैं आया मौज खोला, क्या पता बैकएंड में पहले से कांस्टेंट हो इसमें, है ना, और मैं झकमार हो जाऊं ये क्यों नहीं जा रहा। तो अगर मुझे टेबल में ये देखना है कि इसमें कांस्टेंट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए क्वेरी होती है टेबल का एक्स्ट्रा करने के लिए। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ये देखिए, हाँ लग रहा है। ईमेल और कॉन्टेक्ट पे क्या लग रहा है, यूनिक की लग रहा है, सुन रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आपको अपनी टेबल का स्कीमा, मतलब स्कीमा चेक करने के लिए सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम समझ में आपको। अगर जैसे मैं अभी मौज देख रहा था टेबल में, टेबल मौज थी, मुझे क्या पता उसमें क्या लग रहा है बैकएंड में, तो हम इस क्वेरी से देख लेंगे कि टेबल के बैकएंड में क्या है, फिर अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, सही सर, जान गए। हाँ जी, DESC से और इससे देखने से क्या हाँ, डिफरेंस है? इससे देखने से तो टेबल का, इससे देखने से तो टेबल जैसी बनाई है जब क्रिएट की, कैसे क्रिएट करी है, इससे तो ये दिख रहा है कि टेबल क्रिएट कैसे करी है, आईडी किस टाइप की है, नेम किस टाइप की है, डिफॉल्ट वैल्यू नल वैल्यू क्या दे रखी है। और डीएससी से ये पता लगता है कि कितने कॉलम है और किसको क्या डेटा टाइप है। भैया डीएससी में कांस्टेंट नहीं दिखता, जैसे आपका फॉरेन की लगना, चेक डिफॉल्ट लगना, बहुत सारे कांस्टेंट डीएससी से नहीं देखे जा सकते। और ये एक ऐसा है जो पूरा एक्स्ट्रा सा कर दिया टेबल का, सुन रहे हो ना। अब यहां ये भी दिखा रहा है कि तुमने ईमेल नाम के कॉलम को यूनिक की डिफाइन किया गया है, कॉन्टेक्ट को यूनिक की डिफाइन किया गया। समझ गया मेरी बात? अरे आगे समझ में? हेलो, यस सर। भाई ऑफलाइन आने की कोशिश करो करो कुछ दिन, गर्मी हो रही मैं मान रहा हूं, परंतु ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आ जाता थोड़ा सा। देखिए अब क्या करना है, सुनिए। अब इंसर्ट इनटू मौज वैल्यूज। ठीक है, मैं अपनी मौज नाम की टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कॉलम का नाम आईडी, दे दिया आईडी, फिर सचिन नाम दे दिया, फिर क्या है ईमेल, ईमेल दे दी, फंड्स @gmail, यूनिक की है ना, ऐसी दी है जो मिले भी ना, कॉन्टेक्ट ले भाई, और फिर क्या है आधार नंबर, अगर मैं एंटर करूं तो एक रिकॉर्ड और चला जाएगा। अरे सुन रहे हो ना, अगर मैं रिकॉर्ड एंटर करूं तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो जाएगा, यस सर। 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। पर तुमने मुझसे क्या कहा, सर ऐसे कर दो,
आधार नंबर को नल छोड़ दो, मतलब आधार नंबर मेरे पे है नहीं से छोड़ दो। तो तुम में से कुछ बच्चे पता क्या कोशिश करें, पॉइंट नंबर 6 ऐसे छोड़ दें ऐसे, और एंटर करोगे तो उस केस में एरर देगा ये, क्योंकि इस केस में वो इस क्वेरी से कहता है कि जब तक मतलब इंसर्ट इनटू मोज वैल्यू, जब तक सारे कॉलम की वैल्यू नहीं दोगे तब तक वो उसको एक्सेप्ट, सुन रहे हो ना। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये है कि सर आप हमें कुछ ऐसी इंसर्ट वैल्यू करके दिखाइए जिसमें कुछ कुछ तो वैल्यू हम डाल दें और कुछ हमारे पास ना हो तो उन कॉलम को छोड़ दिया जाए। तो सबसे बड़ा मैटर यह है कि जिन कॉलम की वैल्यू आपको पता नहीं उन्हें छोड़े कैसे रन टाइम पे, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो मान ही नहीं रहा। देखो आधार नंबर पे रिकॉर्ड ही नहीं पहुंचा उसने, कह रहा आधार नंबर डालोगे तभी जाएगा, नहीं तो जाने का नहीं, जा रहा नहीं क्या। तो आधार नंबर की वैल्यू छोड़े कैसे फिर। तो इस केस के लिए आपको फिर कॉलम सेलेक्ट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, ऐसे इंसर्ट इनटू मोज, और फिर इसके अंदर सबसे पहले वे कॉलम जिनमें वैल्यू पास करना चाहते हो, सेलेक्टिव कॉलम। तो कौन कौन से कॉलम, आईडी में, नेम में, ईमेल में, बस है ना, कॉन्टेक्ट ले ले, चलो जितने कॉलम सेलेक्ट कर दोगे। अब आप इसमें इतने वेरिएबल की वैल्यू तो दे सकते हो, और कॉन्टेक्ट आपने छोड़ दिया वो आप नहीं दे सकते। समझ गया ना। तुमने पहले कॉलम सेलेक्ट कर लिए, फिर क्या करूं, वैल्यूज, फिर क्या करूं, आईडी दे दी 2334, फिर कोमा करके नेम सचिन, फिर क्या ईमेल राज तो होगा इसमें, rajneesh@gmail.com, और फिर क्या दिया, कांटेक्ट, और कौन सा चीज छोड़ दी, आधार नंबर। आधार रिकॉर्ड चल नंबर। गया, रिकॉर्ड चल गया। अब तुमने कहा कि आधार नंबर छोड़ दिया तो वहां क्या गया होगा, मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू, चेक करके देखे अब, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, दिख रहा आपको। एक तो होता है खुद से नल देना, और एक होता है अपने आप लेना। तो ये अपने आप वाली बात कर रहा हूं, डिफॉल्ट। आधार तो कॉलम है ही है पहले से ही, हाँ पहले से। ये देखना डीएससी करके देखा, ये रहा ना आधार नंबर। अब इसमें मैं वैल्यू रन टाइम पे दी नहीं, तो उसने बाय डिफॉल्ट नल ले ली, और तुम देते तो फिर वो तुम्हारी वैल्यू ले लेता। समझ में आया, डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, और मैंने ये टॉपिक पढ़ाया कि माई एसक्यूएल के अंदर टेबल में अगर कोई भी कॉलम में वैल्यू नहीं डालते तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे अब ले, आया समझ में, और पीछे समझ में आ रहा भैया आपको। सब में हाँ ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात क्लियर हुई। टेबल में इंसर्ट करते वक्त अगर किसी कॉलम की वैल्यू छोड़नी है तो इंसर्ट करते वक्त पहले वे कॉलम सेलेक्ट कर लो। समझ में आपको, डायरेक्ट नहीं भरना कि अपनी मर्जी से ये छोड़ दो, तो वो कॉलम डज नॉट मैच बोलेगा। सुन रहे हो ना, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया इतनी बात। यस सर। आगे Yes, देखो। sir.
अब मैंने आपसे कौन सा कांस्टेंट पढ़ाना, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पढ़ाने से पहले डिफॉल्ट वैल्यू का नॉलेज देना था ना। डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है, सुनिए। अब देखिए, तुम्हारी टेबल में बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। ये तुमने सेट किया था क्या? ये तो कुदरती फिक्स है, मतलब कहने का मतलब है ना। अब तुम्हारा मन एक काम कर रहा है, तुम्हारा मन एक चीज कह रहा है, क्या कि सर जब भी तुम टेबल बनाओ, जैसे टेबल बना रहा मैं, आईडी, नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी। अगर मैं लास्ट नेम की वैल्यू छोड़ दूं, सिटी की वैल्यू छोड़ दूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता था? पर उसने मुझसे एक बात कह दी अब ठीक के, कह रहा सुनो, कुछ ऐसा कर दो टेबल के अंदर कि अगर मैं लास्ट नेम और सिटी की वैल्यू ना डालूं तो कुछ अपनी तरफ से वैल्यू सेट कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू नल ना ले, तुम अपनी साइड से कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। नहीं समझा? हाँ बिल्कुल, मतलब वो बाय डिफॉल्ट नल लेगा। ये मेरी तो है नहीं, नल है तो नल है। वो कह रहा कि तुम ऐसा कुछ कर दो टेबल क्रिएट करते वक्त, उसमें ऐसा जंतर मंत्र डाल दो कि सिटी नाम के कॉलम की वैल्यू अगर यूजर ना डाले तो डिफॉल्ट वैल्यू मेरठ उठा ले, नल ना उठाए। सुन लो ना, नल ना उठाए। तुम ऐसे करते चलो कि टेबल क्रिएट करते वक्त उसमें ही एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो कि अगर यूजर कोई वैल्यू ना डाले तो बाय डिफॉल्ट नल ना ले, बाय डिफॉल्ट नल ना ले, क्या ले? जो हम सेट करेंगे वो ले क्रिएशन टाइम पे। बताओ समझ आ नहीं? आप मतलब अब डिफॉल्ट वैल्यू की, नल वैल्यू की बात खत्म कर रहे हैं हम अपनी टेबल क्रिएट करते वक्त अपनी वैल्यू नल सेट कर रहे, अपनी वैल्यू डायनेमिक सेट कर, वो सेट कर रहे डिफॉल्ट। सुन रहे हो ना? चलिए, तो वो कैसे सेट होगी? मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं, पहले रो वाली क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टेस्ट, आईडी इंटीजर, नेम वेर कैर, लास्ट नेम वेर कैर, एज इंटीजर, और मेरे भाई सिटी वेर कैर, और सिटी को डिफॉल्ट क्या कर दूं? नल वैल्यू ना लेके क्या ले? मेरठ, या किसी और कॉलम की वैल्यू भी डिफॉल्ट कर दूं? लास्ट नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दी? शर्मा। शर्मा ही कर देते हैं, शर्मा जी का लड़का। ठीक है, क्रिएट शर्मा जी का तो पीछे हो गया आईपीएल में। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टेस्ट, आईडी इंटीजर, नेम वेर कैर, लास्ट नेम वेर कैर, और लास्ट नेम वेर कैर मैंने करके डिफॉल्ट वैल्यू कर दी सेट शर्मा, एज इंटीजर, सिटी वेर कैर, डिफॉल्ट वैल्यू मेरठ। कर दो एंट्री। यस सर। जो भी बच्चे माई एसक्यूएल बढ़िया से सीखना चाहते हैं, पाइथन एसक्यूएल बढ़िया से सीखना चाहते हैं, तो उन बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कुछ दिन ऑफलाइन आ जाए, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, कुछ बच्चों को कोडिंग करने में दिक्कत होती है, सिंटैक्स बनाने में दिक्कत होती है। सुबह भी कह रहा था
और मैं एसक्यूएल के बेंच में भी कह रहा हूँ, गर्मी हो रही है मैं मानता हूँ, परंतु गर्मी से बढ़िया कैरियर है। गर्मी तो ये 2-1 महीने की रहेगी, कैरियर पूरे दिन, पूरे 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए चौपट हो जाएगा। गर्मी का ना देखो तुम, ठीक है? तुम्हारे समझ में आ रहा बेटा? ग्रीन, हाँ बस, पैसे वसूलता रहे, ठीक है ना? सर पाइथन का कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है? पाइथन का नया बैच भैया आज सुबह 11 बजे चला है। आज से स्टार्ट हुआ सर है? कोई इवनिंग में बैच नहीं है क्या पाइथन का जो नया स्टार्ट हुआ हो? नहीं, अभी यही 2 ही बैच बने हैं, पाइथन का शुरू सुबह 11 बजे और माईएसक्यूएल का ही चल रहा है सर पॉसिबिलिटी आगे बनने की कि पाइथन का शाम में कोई बन बैच होगा? जाएगा। हाँ, बनते रहे हैं तो बैच बनते, रिकॉर्ड बने टूटते रहे MySQL का सर यही चल रहा है एक बैच? है। MySQL का भी चल रहा है कोई और बैच? नहीं नहीं, ये 2 ही चल रहे हैं अभी तो। आराम से करते रहो, आप पढ़े रहो यहीं पे, आपको प्रॉपर माईएसक्यूएल, तुम्हें जो भीड़ दिख रही है ना कहीं भी, ये सब यहीं आएगी, देखना। तो सिलेबस ही नहीं देता इतना बढ़िया। जब तक सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट चल रहा, जब तक तो उन्हें अच्छा लग रहा। जब स्टोर प्रोसीजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्यू, ठीक है ना, एनालाइज ऑफ डेटा, जब ये पंचिस फंसे है ना, जब एक से एक धुरंधर आदमी, आप क्या ये तो टॉपिक नहीं आता, केस है ना, सीटी, जॉइंस है ना, व्यू, प्रोसीजर, ट्रिगर, ऑटोमेशन, ठीक है ना, जब देख के बटर बटर कर, ये तो मेरा तो सारा सिलेबस छूट गया, वो तो हुआ ही नहीं। सुन रहे हो ना? विंडो फंक्शन आज थोड़ी खत्म हो रहा माईएसक्यूएल, भाई साहब पसीने आ जाएंगे तुम्हें। और खत्म करने को तो लोग 15 दिन में बीएसक्यूएल खत्म करके कह रहे हैं चलो नेक्स्ट एक्सेल पढ़ाएंगे, ऐसे भी हो गए, फर्क हो गया। देखिए भाई, अब मैंने डीएससी करके देखा, देखना बाय डिफॉल्ट वैल्यू किस कॉलम में नल है और कौन सी सेट होगी। अब लास्ट नेम में कॉलम में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिख रही है? नल तो नहीं दिख रही, क्योंकि तुमने क्रिएशन टाइम पे सेट कर दी, समझ में आपको? फिर दूसरा क्या दिख रही? सिटी, क्योंकि तुमने क्रिएशन टाइम पे सिटी मेरठ सेट कर दी। अब नल नहीं उठाएगा ये, अब क्या उठाएगा? यस, अब हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू टेस्ट आईडी, किस किस की वैल्यू दूं? आईडी और नेम, एज और सिटी। बताओ कितने कॉलम की वैल्यू दूंगा मैं? कितने कॉलम पीछे दिख रहा भाई, विजिबल है? लाइट बंद करूं? इंसर्ट इनटू टेस्ट आईडी, नेम, एज और सिटी, कितने कॉलम की वैल्यू दे रहा हूं? 4 की। वैल्यूज। अब तुम कहोगे सर सिटी की तो डिफॉल्ट वैल्यू दी थी तुमने। अरे डिफॉल्ट वैल्यू, अगर सिटी को छोड़ोगे तो डिफॉल्ट उठा देगा, नहीं तो तुम्हारी उठाएगा, सुन रहे हो ना? यस सर। अब हमने आईडी दे दी 1 2 3 3, फिर हमने नेम दे दिया अचिन, फिर एज दे दी 20, फिर सिटी दे दी नोएडा। अब इसमें लास्ट नेम की वैल्यू क्या उठा ली होगी? शर्मा। और सिटी की वैल्यू क्या उठा ली? नोएडा जो थी। हाँ, मेरठ क्यों, नोएडा तुमने दे दी थी ना। और अगर तुमने यहां पे सिटी नहीं दी, अब दोनों वैल्यू को उठा लेगा डिफॉल्ट।
है? सीधी सी बात है, पहली बार में लास्ट नेम नहीं दिया था तो डिफॉल्ट लास्ट नेम शर्मा उठा लिया, और नोएडा सिटी मैंने दे दी थी तो अपनी वैल्यू उठा ली, डिफॉल्ट नहीं उठाई। फिर मैंने दूसरी क्वेरी में दोनों ही हटा दिए, लास्ट नेम भी नहीं दिया और सिटी भी नहीं दिया, तो डिफॉल्ट उठा ली, शर्मा बाय डिफॉल्ट और मेरठ बाय डिफॉल्ट। हाँ नीचे जैसे इसमें जो था आईडी इसमें आपने नीम देख लिया, जैसे कि चाहिए करके नीम शर्मा नहीं देगा ना, ये चाहिए। हाँ गया। हाँ डिफॉल्ट वैल्यू दे दे, नल क्यों उठाएगा फिर? नहीं दी तो तुम्हारी जो तुमने सेट कर रखी वो उठाएगा, और दी तो तुम्हारी उठाएगा। वो तो उसमें तो नल ही देगा। जिन जिन कॉलम की वैल्यू तुमने डिफॉल्ट सेट की उनमें तुम्हारी उठाएगा। अब इसमें नेम में नहीं सेट है, अगर नेम छोड़ दूंगा तो नल ले लेगा। तो सर डिफॉल्ट वाले में ही चेंज कर सकते हैं। बस बस बस, चलो आगे। अब देखिए, किसी एक कॉलम पे से डिफॉल्ट वैल्यू हटाते कैसे? ऑल्टर से, है ना? टेबल का नाम ड्रॉप, ऑल्टर टेबल का नाम टेस्ट, ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम किस कॉलम पे से उठाऊं? लास्ट नेम, ड्रॉप, डिफॉल्ट, हाँ, या मॉडिफाई कर ले। मैं कॉलम को मॉडिफाई कर रहा हूं ना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम टेस्ट, ऑल्टर कॉलम, लास्ट नेम ड्रॉप डिफॉल्ट। एंटर मारेंगे तो लास्ट नेम के कॉलम पे से डिफॉल्ट वैल्यू हट जाएगी कॉलम के लिए। पर पहला टेबल अल्टर कर रहा, फिर दूसरा कॉलम अल्टर कर रहा हूं, सुन रहे हो ना? और डीएससी करके देखोगे तो देखो, लास्ट नेम पे से डिफॉल्ट वैल्यू, लास्ट नेम पे से डिफॉल्ट वैल्यू हट गई। नहीं, एक कक करके बेटा, एक कक करके। हाँ कुछ कह रहे थे पीछे? हाँ ऐड भी करूंगा भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा? हाँ और रन करते वक्त उसमें वैल्यू नल डाल दिया तो नल ले लेगा। डिफॉल्ट का मतलब है जब तुम कुछ नहीं डाल रहे जब लेगा डिफॉल्ट।
अरे आया समझ में? यस सर। फोन करने को बोला था, फोन था नहीं रहा, अकलबंदी वाला। हाँ जी, हो गया। हाँ? लास्ट नेम और सिटी भी कर देना। हाँ, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। आपको अगर सिटी का नाम तो तो यहाँ सिटी लिख दे यार। अरे पीछे समझ में आ रहा, बात मत करो, समझ में आ रहा ना? अगर कोई मुझसे कहता है कि दोबारा से ऐड कर दो डिफॉल्ट वैल्यू, एग्जिस्टिंग टेबल पे दोबारा से ऐड कर दो, ऑल्टर सेम है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम टेस्ट, टेस्ट, ऑल्टर कॉलम, कॉलम, लास्ट नेम, कॉलम का नाम लास्ट नेम, नेम, सेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। क्या वैल्यू सेट डिफॉल्ट कर दूं? अरे समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। जिस कॉलम पे मैंने हटाई है दोबारा से ऐड करना है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम टेस्ट, ऑल्टर कॉलम, लास्ट नेम, सेट डिफॉल्ट, कोमा करके और आपके भंडारी कर दूं, लास्ट नेम ने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी टेबल में भंडारी। DSC और टेस्ट है। ये देखो, बताओ समझ में आया डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट या नहीं आया? सर इसमें हम मॉडिफाई करने की जगह यहाँ पे डायरेक्ट अल्टर लगा रहे कॉलम के आगे। हाँ, कॉलम को अल्टर ही तो कर रहे, मॉडिफाई तो होता है अल्टर। यस सर। सर हम लोग सेट की जगह पे ऐड भी लिख सकते हैं क्या इसके अंदर? नहीं, ऐड तो मतलब होता है, ऐड का मतलब होता, ऐड का मतलब जो होता है वो होता है नेक्स्ट, एक रो के बाद दूसरा रो या एक कॉलम के बाद एक और कॉलम। जहां ऐड नहीं लिख सकते, यहाँ सेट कर रहे हैं। सेट का मतलब होता है अपडेट। ओके सर, श्योर। हाँ, एग्जिस्टिंग चीज पड़ी है उसे हटा के कुछ और कर देना, सेट का मतलब होता है। सुन रहे हो ना? जैसे मेरी टेबल में शर्मा है, इसका नाम तोमर करना है, तो सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू तोमर, तो शर्मा हट जाएगा, तोमर आ जाएगा, ओवरराइड करना जैसे, ठीक है ना? और ऐड का मतलब है कि शर्मा तो है ही है, वर्मा भी डाल दो, ऐड मतलब। सुन रहे हो ना? बताओ भाई, डिफॉल्ट कांस्टेंट समझ में आया? नेक्स्ट कांस्टेंट चेक। जी हाँ, चेक, चेक। एसी चल रहा है या मुझे लग रहा है चल रहा है? हाँ, चल रहा नहीं चल रहा पता नहीं। पेपर एग्जाम तो खत्म हो गए होंगे सबके। अगर सिटी में लगाना होगा, ड्रॉप करना होगा, फिर बस डिफॉल्ट को ही लिखते हैं, ड्रॉप डिफॉल्ट। ये मेरा टिक है, ड्रॉप डिफॉल्ट, ड्रॉप डिफॉल्ट ये सिटी वाला। ड्रॉप डिफॉल्ट कर कॉलम का नाम दे देते हैं, उस पे जो भी लगा होता है हटा देगा। ड्रॉप डिफॉल्ट सिटी। हाँ, चेक लिखो, चेक कॉन्स्टेंट्स आर यूजफुल check constants are useful check constants are useful तो अब
apply specific condition तुझे ऐड नहीं किया, क्या नाम है तुम्हारा? है? नहीं ऐड कर, त्रिलोक नहीं ऐड करा त्रिलोक है? नहीं भेजी, आया नहीं है। देखो check constants are useful to apply specific conditions on your table column. Check constants are useful to apply specific condition on your table column. Check constants are useful to apply specific condition on your table column. पता? चेक मतलब स्पेसिफिक कंडीशन लगाना टेबल के कॉलम पे। जैसे कांस्टेंट है सब ये रुकावट, जैसे मैंने एक टेबल बना दी और मैंने उस पर एक कांस्टेंट लगा दिया कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000 एंड लेस देन 1 लाख। ये चेक कांस्टेंट में सैलरी नाम के कॉलम पे क्रिएट करते वक्त कांस्टेंट लगा दिया। सुन रहे हो ना? मैंने अपनी टेबल को क्रिएट करते वक्त सैलरी नाम के कॉलम पे चेक कांस्टेंट लगा दिया, सैलरी इज ग्रेटर देन 80 एंड सैलरी लेस देन 1 लाख। अब ध्यान रखना, जब भी आप उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो अगर आप टेबल में वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त सैलरी 80,000 और 1 लाख के बीच रखते हो, 80 है ना, कुछ भी 98 92 तो एक्सेप्ट करेगा, और अगर 80 से नीचे और 1 लाख से ऊपर डाली रिकॉर्ड नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? तो कि तुमने टेबल क्रिएट करते वक्त चेक कांस्टेंट लगाया सैलरी नाम के कॉलम पे, इसलिए बोला check constants are useful to apply specific conditions on your table column। अब आप एक टेबल पे लगाए, सॉरी एक कॉलम पे लगाए, 2 कॉलम पे लगाए, वो तुम्हारी बात है। सुन रहे हो ना? 2 3 4 जितने पे भी लगा लो। हम एक से ज्यादा कॉलमों पे डिफॉल्ट और एक से ज्यादा कॉलमों पे चेक कांस्टेंट लगा सकते हैं। मल्टीपल चेक कांस्टेंट एंड मल्टीपल डिफॉल्ट कांस्टेंट वी कैन अप्लाई ऑन टेबल कॉलम, मल्टीपल कॉलम। समझ में आपको मेरी बात? ऑनलाइन वालों, अरे आया समझ में आपको? अब सुनिए, बीच बीच में मैं आपको तड़का मारता रहता हूं। अगर एसक्यूएल का वर्जन चेक करना है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, तो उसके लिए क्वेरी होती है, हल्की हल्की क्वेरी भी, सेलेक्ट वर्जन। इससे ये पता लग जाता है कि आप MySQL का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। बहुत दिक्कत आती है मुझे, कुछ पैकेज नए वर्जन में, कुछ पुराने में होते, तो मुझे रन टाइम पे चेक करना पड़ जाता है कि MySQL का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं। तो इस मेथड से आप वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है? और अगर आपको ये पता करना है, जैसे बाहर से कोई पर्सन आया, मैं उठ के चला गया, जैसे ऐसे उठ के चला गया, ऐसे उठ के चला गया, ठीक है, मैं पानी पीने चला गया। अब तुम में से कोई स्टूडेंट आया और देखा कि ओहो ये सर क्या चला रहे हैं, टेबल चला। अब उसने कहा कि यार देख लो एक बार चेक करके कि ये टेबल किसने बनाई, मतलब पता यूजर कौन सा है, मतलब क्योंकि हम कई सारे यूजर बनाते हैं ना, तो क्या पाइथन तो बहुत सारे पढ़ा हुए हैं, एसक्यूएल तो बहुत सारे पढ़ा हुए हैं, परंतु तुम किसके स्टूडेंट हो? सुन रहे हो ना मेरी बात? तो MySQL में यूजर बहुत बनाते हैं, परंतु तुम किस यूजर के अंदर काम कर रहे हो वो तो देखना पड़ेगा ना।
यूजर बनाए जाते हैं, और हर यूजर के अंदर एक डेटा होता है, तो वो डेटा उसी यूजर को अलाउ होता है, दूसरे को नहीं होता। सुन रहे हो ना? तो तुमने देखा यार सर का डेटा कॉपी करेंगे, परंतु ये देख ले कि किस यूजर के अंदर है, सर ने किस यूजर के अंदर टेस्ट बना रखा। तो मैं आपको बता दूं, तो उस यूजर को अगर रन टाइम पे चेक करना तो एक मेथड और होता है, सेलेक्ट यूजर फॉर, या ऐसा कर लो, करंट यूजर। इस टाइम मेरे, तुम्हें पता ही है करंट यूजर कौन है, मैं इसको इंस्टॉल करके बाद रूट डाला था, सुन रहे हो ना? तो इस टाइम मेरे यूजर का नाम क्या है, मतलब ये जो टेस्ट नाम की टेबल है किस यूजर ने बनाई, रूट ने बनाई। टेस्ट नाम की टेबल किसने बनाई है, रूट। और ये टेस्ट नाम की टेबल किस यूजर के अंदर आती है, यूजर के, वो सॉरी रूट के अंदर। अरे समझ में आपको? हाँ, अब ये देखिए, तुमने कहा सर अब तक इसमें कितने यूजर बना रखे वो दिखाना, सुन रहे हो ना? अब तक इसमें कितने यूजर बने हुए वो दिखाना। उसके लिए क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL डॉट, देखिए बोला देव रूट और MySQL, रूट के अलावा इतने यूजर और है इसके अंदर, परंतु टेस्ट किसने बना रखी है, रूट ने। बदलेंगे यार, अभी दिखा रहा हूं, बदलेंगे नहीं, मतलब ये टेस्ट टेबल जो है वो रूट ने बनाई है, और यूजर जो है टेस्ट टेबल का वो भी रूट है अभी। दोनों चीजें बनाई उसने और यूजर भी हुआ। और ये तीन सर ये जो है ये सर ये भी बताऊंगा आगे चल के, ये भी बना रखे हैं मैंने, इनके अंदर भी बहुत सारी टेबल में। अरे सुन रहे हो ना? सबका अपना अपना काम होगा, जैसे रूट के अंदर मल्टीपल डेटाबेस और मल्टीपल टेबल्स, ऐसी हर एक यूजर के पास अपना डेटाबेस, मल्टीपल टेबल्स। अरे यार डिपार्टमेंट अलग हो गए ना, हो गया मेरी बात? चलिए, तो अभी मैं चेक पढ़ाने जा रहा हूं आपको। क्या पढ़ाने जा रहा? तो चेक में तो दिक्कत आ जाएगी, अभी नहीं पढ़ाया जाने का, छूट जाएगा। तो चेक हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? इतना छोटा नहीं है चेक, एक क्वेरी का नहीं है चेक, एक क्वेरी का नहीं है, पूरा एक है। ऐसी ऐसी क्वेरी बता दूंगा, ध्यान रखना तू भी याद रखेगा, गएगा भाई सब अस्त्र शस्त्र सब बता दिए। देखो युद्ध, देखो सुनो बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एग्जिट मत करना ऑनलाइन वाला, ध्यान सुनना। और ये बात तुम्हें कोई बताने का नहीं, ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूं और वो कोई बच्चा मेरे पास इंटरव्यू देने आया है, इंडस्ट्री वाली बात बता रहा हूं, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में बिल्कुल सेट है कि उसको MySQL आता है, समझ गया? क्योंकि वैसे तो आ नहीं रहा हूं उठा के, परंतु उसको उसके अंदर चेक कैसे करना कि MySQL किस लेवल का आता है, समझना? आपको सबको पता है, इंटरव्यू देने जाऊंगा तो यहाँ पे बाहर SQL पे कंपनी आ रही, तो सब सारे SQL की ही तैयारी करते आएंगे, और हो सकता है वहीं खड़े खड़े भी क्वेरी रट रहे होंगे। मुझे भी पता है सामने वाला SQL पढ़ के आ रहा है, परंतु इतनी भीड़ में उसे उस कैंडिडेट को चूज करना है जो उसके लायक है। तो पता है वो क्या बोलता है, वो उन क्वेश्चनों को पूछेगा जो आपकी स्टडी में कॉमन नहीं है, समझ में आपको? हाँ, जो आपकी स्टडी में कॉमन नहीं है, कॉमन समझ रहे हो ना? सबको पता है इंसर्ट डिलीट अपडेट, ठीक है ना? इंसर्ट अपडेट डिलीट अरे जॉइन पॉइंट सब ठोक देंगे, समझ गया मेरी बात? तो वहां वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे भाई। अगर तुम्हें वो इंटेलिजेंट समझता है, वो तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा जो आपके लिए कॉमन नहीं है। अगर कोई उस टॉपिक को पढ़ना चाह रहा तो दिमाग में नहीं आया होगा,
समझ गया? ट्रिगर, प्रोसीजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल, समझ में आपको? मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है, इनसाइट्स, वैल्यू निकालना टेबल में से, वो एसक्यूएल की क्वेरी पूछेगा आपसे। सीटीई क्वेरी के अंदर क्वेरी, सब क्वेरी, समझ आपको? उसके अंदर आ जाएगा आपको, और तुम क्या रख के जाओगे? जॉइंस, व्यू, है ना, ये इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ट्रंकेट, ये सब। इतना तो उसे भी पता है कि जब तुम माइलस्टोन के लिए इंटरव्यू आ रहे, इतनी क्वेरी तो तुमने चलते भगते ऑटो में भी पढ़ ली होगी। समझ में आपको मेरी बात? इतना ध्यान रखना, इंटरव्यू के सिलेक्शन का यही एक तरीका है, थोड़ा सा ऊंचा सोच के चले। समझ गया? जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जॉइन पॉइंट की कॉमन क्वेरी है, उनको तो तुम साइड रख के चलो कि हाँ हो जाएगा, ये तो हमारे हाथ की है। मैन फोकस दूसरी चीज पे रखो, एडवांस पे, जहां वो आप पे हिट मारेगा, उससे बचना है। अरे अर्जुन और करण में यही तो फर्क था मेरे भाई, शस्त्र दोनों के पास बराबर थे, समझ गया? परंतु उसके पास 3 शस्त्र ऐसे थे जिससे भगवान श्री कृष्ण ने भी बता दिया था कि इनका तोड़ नहीं है, इसलिए मुझे तेरे रथ पे सवार होना पड़ रहा है। समझ गया मेरी बात? अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम मेरे इतने बड़े सारथी क्यों रहे? इनको मैं अगर सारथी नहीं बना ना, तो जो शस्त्र उसके तर्कस उसमें है ना, तर्कस में, उनका कोई तोड़ नहीं है, उसका तोड़ सिर्फ स्वयं भगवान ही कर सकता है। उन्हीं का तोड़ करा था उन्होंने, करा था, नहीं तो अर्जुन जैसे तो गुंडे से पिस जाते। हाँ, समझ के मेरी बात? तो आप उस चीज को ध्यान रखें, कॉमन चीज को बिल्कुल भी फोकस ना करें। कॉमन चीज तो होती रहती है, चीजें ध्यान दो जो यूनिक है, जो लेवल पकड़ती है, उनको कवर करो, उसी से यूनिक हो जाओगे आप भीड़ में से। बिल्कुल, आज मैंने बहुत बढ़िया बात बताई है, तुम्हें ध्यान रखना। हाँ,